अंधेरे की गहराई में जहां हर चीज धुंधली और अस्पष्ट हो जाती है, वहीं छुपा है एक ऐसा अस्पताल जिसकी दीवारों में दबी है रहस्य और गलियारों में गूंजती हैं सिसकियां। एक ऐसी जगह जहां भूतों का राज है। क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत के दिल में शहरी भिद्दा और चकाचौंध से दूर एक पुराना अस्पताल है जो दिन में सामान्य लगता है मगर रात के सन्नाटे में बन जाता है डर और अनजाने साए का क्या। सोचिए, आप एक मरीज की तरह उस अस्पताल के दरवाजे से भीतर कदम रखते हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही है और अस्पताल की चाय की दुकान पर चाय की भाप में घुली हैं अधूरी कहानियां। अस्पताल की इमारत करीब 100 साल पुरानी है, ब्रिटिश जमाने की बनी हुई, जिसमें कई मरम्मतें हो चुकी हैं, मगर उसकी पुरानी दीवारें आज भी समय की धूल से ढकी हैं। कहते हैं यह अस्पताल कभी युद्ध के सैनिकों का इलाज करता था और यहां कई दर्दनाक मौतें हुई थीं। उन मौतों की गूंज आज भी इस अस्पताल के गलियारों में सुनाई देती है। शुरुआत होती है साल 1992 की एक बरसाती रात से। उस रात एक युवा नर्स रश्मि पहली बार नाइट ड्यूटी पर आई थी। रात के 2 बजे जब पूरा अस्पताल गहरी नींद में था, रश्मि ने अपने वार्ड के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने सोचा शायद कोई मरीज दर्द में कराह रहा है, मगर जब वह आवाज की ओर बढ़ी तो देखा कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। रश्मि ने उससे कुछ कहना चाहा, मगर औरत ने बस एक गहरी सांस ली और आंखों से आंसू बहाने लगी। अचानक कमरे में एक तेज ठंडी हवा चली और बूढ़ी औरत गायब हो गई। रश्मि ने बाद में अपने सीनियर से पूछा तो पता चला उस वार्ड में कई साल पहले एक मरीज की रहस्यमय मौत हो गई थी और तब से वहां कभी कभी अजीब घटनाएं होती रहती हैं। यही नहीं, अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स की भी अपनी डरावनी दास्तानें हैं। एक गार्ड सुरेश ने बताया कि रात के 3 बजे अक्सर उसे अस्पताल की छत पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि छत पर जाने का रास्ता हमेशा तालाबंद रहता था। एक बार साहस करके उसने छत की ओर देखा तो धुंधले उजाले में एक सफेद साया दीवार के पास खड़ा था। सुरेश ने डर के मारे भागने की कोशिश की, मगर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और गुम हो गया। उस रात के बाद सुरेश ने कभी छत की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। कई मरीजों ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं। एक महिला कविता ने बताया कि जब उसका ऑपरेशन हुआ था, रात के समय उसे किसी के बगल में बैठने की अनुभूति हुई। आंखें खोलने पर कोई नहीं था, मगर छत पर एक अजीब सी छाया मंडरा रही थी। कई लोग कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर नंबर 6 में अचानक लाइट बंद हो जाती है और कुछ सेकंड्स बाद अजीब सी गंध फैल जाती है, जैसे किसी ने अभी अभी मोमबत्ती बुझाई हो। डॉक्टरों ने इसका कोई वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्हें कभी कोई तार्किक जवाब नहीं मिला। अस्पताल की पुरानी नर्सिंग डायरी में एक और घटना दर्ज है। साल 1978 में एक डॉक्टर डोस्टी शर्मा देर रात एक मरीज की जांच कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक बच्चा आ खड़ा हुआ जो अस्पताल की यूनिफॉर्म पहने हुए था। डॉक्टर ने सोचा कोई स्टाफ का बच्चा होगा, मगर अगले ही पल बच्चा मुस्कुराया और दीवार की ओर बढ़ गया। डॉक्टर चौंक कर पीछे भागे, मगर बच्चा दीवार में घुस गया और गायब हो गया। बाद में जांच करने पर पता चला कि उसी वार्ड में कई साल पहले एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। इन सब घटनाओं की पुष्टि अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स और स्टाफ की गवाही से होती है। कई लोगों ने इन साय को केवल कल्पना या थकान का असर माना, मगर जब बार बार एक ही वार्ड, एक ही जगह, एक ही समय पर घटनाएं घटने लगी तो अस्पताल प्रशासन भी हैरान रह गया। एक बार तो अस्पताल के मुखिया ने एक स्थानीय पुजारी को बुलाया, जिन्होंने पूरे अस्पताल में शुद्धिकरण किया। मगर कहते हैं कुछ साये इतने जिद्दी होते हैं कि वे किसी भी पूजा पाठ या तंत्र मंत्र से डरते नहीं। अब बात करते हैं अस्पताल की सबसे डरावनी जगह, वह पुराना स्टोर रूम जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। इस कमरे में पुराने मेडिकल उपकरण,
टूटी स्ट्रेचर और धूल धूसरित फाइलें रखी हैं। एक बार एक जूनियर डॉक्टर रात को दवाई लेने गया था। वह जैसे ही स्टोर रूम के अंदर गया, उसे लगा कि वहां कोई उसकी निगरानी कर रहा है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। अचानक उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। डॉक्टर पलटे तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह दौड़ते हुए बाहर आया और तब से उसने उस स्टोर रूम में अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। इन घटनाओं के पीछे कई कहानियां हैं, मगर सबसे चर्चित कहानी है मृत्यु वार्ड की। कहा जाता है कि इस वार्ड में दाखिल होने वाले गंभीर मरीज अक्सर अजीब सपने देखते हैं। सपनों में वे एक गहरे कुएं में गिरते हैं, जहां कोई उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ मरीज बताते हैं कि सपने में उन्हें एक सफेद साधी वाली औरत दिखाई देती है, जो उन्हें बुलाती है। अस्पताल के मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्लीप पैरालिसिस या दर्द की वजह से होने वाली मानसिक गिरडिडी का नाम दिया, मगर स्थानीय लोग इसे भूतिया वार्ड की चेतावनी मानते हैं। अस्पताल का इतिहास खुद एक रहस्य है। ब्रिटिश राज में बना यह अस्पताल पहले एक सैनिक छावनी था। यहां घायल सैनिकों का इलाज होता था, मगर युद्ध के दौरान कई सैनिकों की मौत यहीं हुई थी। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि उन सैनिकों की आत्माएं आज भी अस्पताल की दीवारों में कैद हैं। कभी कभी रात के समय सैनिकों के जूतों की आवाजें गलियारों में गूंजती हैं और लोग कहते हैं कि उन्होंने छाया में सैनिकों को परेड करते देखा है। इस अस्पताल की एक और प्रसिद्ध घटना है लाल कोट वाली नर्स की कहानी। कई कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय एक नर्स को लाल कोट में देखा, जो मरीजों के सिरहाने आकर कुछ बुदबुदाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। एक बार एक मरीज ने बताया कि लाल कोट वाली नर्स ने उसकी जान बचाई थी, मगर रिकॉर्ड चेक करने पर उस नाम की कोई नर्स अस्पताल में कभी काम नहीं करती थी। इस रहस्य ने अस्पताल के स्टाफ को भी उलझन में डाल दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब वाकई स्वेरक जीरैन इक्का जो घटनाएं हैं, या केवल डर और मानसिक तनाव का असर? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं को मैस हॉल्यूसिनेशन या स्लीप डिसऑर्डर माना जाता है, मगर जब एक ही जगह पर अलग अलग लोग एक जैसी घटनाएं महसूस करते हैं, तो शक पैदा होना लाजिमी है। क्या सच में इस अस्पताल में आत्माएं भटकती हैं? क्या गुमनाम मौतें कभी शांति नहीं पा सकी? कई बार तो अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में भी अजीब सी छायाएं रिकॉर्ड हुई हैं। एक बार रात के समय वार्ड नंबर 8 में एक बेड अपने आप हिलता हुआ दिखा। जांच करने पर कोई तार या हवा का झोंका नहीं मिला। कुछ समय बाद कैमरे में एक धुंधली आकृति बेड के पास से गुजरती दिखाई दी। वीडियो को कई एक्सपर्ट्स ने देखा, मगर कोई तर्कसम्मत जवाब नहीं मिला। इसी तरह एक बार ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि उसने आईसीयू में एक अनजान आदमी को खड़े देखा। जब उसने पहचान पूछी तो वह आदमी मुस्कुराया और दीवार के पीछे गायब हो गया। इन सब घटनाओं के बावजूद अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स और स्टाफ अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। उनका मानना है कि डर से भागना समाधान नहीं, मगर सतर्क रहना जरूरी है। कुछ लोग इन घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो कुछ हर रात भगवान का नाम लेकर अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। समय के साथ अस्पताल में कई बदलाव हुए हैं। नई इमारतें बनी, तकनीक बढ़ी, मगर अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग, उसके तहखाने और मृत्यु वार्ड आज भी अपनी जगह कायम है। कई बार प्रशासन ने इन जगहों को बंद करने की कोशिश की, मगर हर बार कोई न कोई समस्या आ जाती। कहते हैं, जो आत्माएं एक बार अपनी जगह बना लें, उन्हें हटाना आसान नहीं होता। अब सोचिए, अगर आप खुद एक रात के लिए इस अस्पताल में रहें, तो क्या आप इन घटनाओं को महसूस करेंगे? क्या आप उस ठंडी हवा, रहस्यमयी छाया या अजीब सी आवाजों को सुन पाएंगे? क्या आप हिम्मत करेंगे उस स्टोर रूम में अकेले जाने की? या शायद किसी दिन आप अस्पताल के गलियारों में चलते हुए महसूस करेंगे कि कोई आपकी निगरानी कर रहा है।
डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज आपको एक सवाल के साथ छोड़ता है। क्या भूतिया अस्पताल केवल डर और कल्पना का खेल है, या सच में वहां कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? क्या आत्माएं सच में समय और स्थान में फंसी रह जाती हैं, या ये सब इंसानी दिमाग की शरारत है? अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जिसे आपने खुद महसूस किया हो या आपके किसी करीबी ने अनुभव किया हो, तो हमें जरूर बताएं। हम आपके अनुभवों को डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज के अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। याद रखिए, कभी कभी सबसे डरावनी चीजें वही होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भूतिया अस्पताल की ये सच्ची कहानी आपको रात को अकेले अस्पताल के गलियारों में चलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए और याद रखिए, हर रहस्य का हल जरूरी नहीं कि मिल ही जाए। कभी कभी रहस्य ही सबसे बड़े ढीप का चाहिए। क्या आप तैयार हैं अगली कहानी के लिए? डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है, जहां हर अंधेरा छुपाए बैठा है एक नई दास्तान, और हर दास्तान ले जाती है आपको डर की उस दुनिया में जहां सवाल तो बहुत है मगर जवाब बहुत कम। अब आप ही बताइए, क्या आप उस अस्पताल में रात बिताना चाहेंगे?